बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी विद बेसिक में। आज हम आपको क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताएंगे। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, हर बोर्ड में, हर गणित मैथ के पेपर में ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 नंबर में पूछा जाता है बच्चों। तो जी क्लास 10th का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम आपको इस मेथड को क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो समझेंगे। क्लास 10th की बुक में एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया होगा 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। तो इसको सॉल्व करिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से और इसकी हेल्प से y = mx + c फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसकी हेल्प से x और y की वैल्यू फाइंड करिए और इसमें पुट करिए और m की वैल्यू फाइंड करके दीजिए। ये क्वेश्चन है क्लास 10 का, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए समझेंगे। तो इस कंडीशन को पहले लिखेंगे 2x + 3y = 11। इसको मानेंगे कंडीशन 1। क्या मानेंगे बच्चों? इसको कंडीशन 1। अब कंडीशन 1 को इसको मान लेंगे कंडीशन 2। इसको लिखा है हमने कंडीशन 2। अब कंडीशन 1 को हम सोल्व करेंगे। क्यों सोल्व करेंगे? क्योंकि इसका मेथड का नाम क्या है? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों? इसमें या तो s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो या y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। तो हम देखते हैं क्या करते हैं आगे। 2x = इसमें s की वैल्यू फाइंड की गई है, तो y की वैल्यू y को कहाँ पे ले जाएंगे? उस साइड माइनस में ले जाएंगे। तो इक्वल लगा यहाँ पे 11 माइनस के बाय ट्रांसफर करेंगे हमने इस साइड 11 माइनस के 3y हो गया ट्रांसफर। अब x की वैल्यू क्या निकली यहाँ से? x = 11 माइनस के 3y अपॉन 2। ये कंडीशन कौन सी बन गई बच्चों अपनी? ये कंडीशन बन गई है 3। अब अगेन बाय कंडीशन 3 एंड सेकंड, कंडीशन 3 और सेकंड की हेल्प से अब हम देखेंगे आगे तो क्या हो रहा है। तो s की जगह पे हम कंडीशन जो s की वैल्यू लिखी है इसको पुट करेंगे किसके जगह पे? सब्स्टिट्यूट करेंगे कंडीशन सेकंड में। s की वैल्यू को कंडीशन सेकंड में देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई s के जगह पे क्या पुट कर दिया हमने? इसको देखो यहाँ पे जे x ये लिखा है 2x माइनस के 4y = 24। 2 मल्टीप्लाई s की जगह पे ये वैल्यू पूरी पुट करना है हमें s के प्लेस पर। तो हमने देखो x की जगह प्लेस पे पुट किया x 11 माइनस के 3y अपॉन 2 और लगा दिया ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों लगाया गया है? इससे हमारी गलतियां कम हो जाए। ब्रैकेट लगाने से काफी गलतियां कम हो जाती है, खासकर माइनस वाले केस में तो ब्रैकेट लगाना ही है। माइनस के 4y = माइनस के 24। अब देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 11 माइनस के 3y माइनस के 4y और माइनस के 24। अब यहाँ पे सॉल्व हुआ है जी, यहाँ से देखना बच्चों। ठीक है, यहाँ से क्या सॉल्व हुआ है? 11 जो लिखा है 4y और माइनस के 3y कितने हो गए? 7y माइनस के कितनी है इधर? 24। अब 7y जो लिखा है 11 को उस साइड ले गए 24 माइनस के 11। अब इनको ऐड करना है, इसको कितने हो रहे हैं? जोड़ना है इसको, तो कितने होगा? जोड़ने पर 35 हो गए हैं। और जी कितने होगा? 7y माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? अब y की वैल्यू तो कैसे निकलेगी? अब 7 हम कहाँ ले जाएंगे? इसको डिवाइड में ले जाएंगे। 7 से 5 कैंसिल हो, कितनी आएगा? 5 आएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। s की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से? अभी s की वैल्यू फाइंड ही नहीं हुई है, फाइंड कैसे होगी? अगेन पुट दिस वैल्यू इन कंडीशन 3। कंडीशन थर्ड कहाँ है? जे अपनी कंडीशन थर्ड। s की वैल्यू क्या थी? 11 माइनस के 3y अपॉन 2। तो यहाँ पे लिखेंगे s की वैल्यू क्या है? x = 11 माइनस 3। y की वैल्यू क्या पुट कर दी गई है? 5 पुट हो गई y की वैल्यू और अपॉन 2। y के प्लेस पे क्या हो गया? 5 पुट हो गया। और y से अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 का। y की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो बाय 3 5 कितना होता है? 15। 11 तो लिखा ही है और 2 तो है नीचे। अब इसको कर ले जरा, करिए जरा, कितना आ रहा है? माइनस करने पर कितना आएगा? 4 आएगा अपॉन 2। अब यहाँ पे सॉल्व होगा। x = कितना आया? माइनस के 4 अपॉन 2। 2 से 4 कैंसिल हो गया, कितना हुआ? 2 से 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा? माइनस के 2। s की वैल्यू कितनी आ गई? -2। y की वैल्यू कितनी आ गई थी? 5। तो y की वैल्यू अब ये कंडीशन देखेंगे y = mx + c। जिन्होंने y की वैल्यू फाइंड करनी थी, किसकी? m की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला गया था उनने। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब तो 5 तो देखो y की जगह पे तो रख दिया 5, m की जगह एज और s की जगह क्या पुट होगा? माइनस के 2 प्लस का 3। अब 3 साइड ले आएंगे। बाय 5 तो जो लिखा था जी प्लस का था, इस साइड आए किसका हुआ? माइनस का। 5 में 3 गया, कितना बचा? 2 बचा। प्लस की बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है इस साइड। इधर कितना बचा? माइनस के 2m। अब 2 इसके नीचे लेके आएंगे और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? m की वैल्यू माइनस के 1। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले s की वैल्यू फाइंड की हमने, y की वैल्यू फाइंड हो गई यहाँ से, फिर s की वैल्यू फाइंड हो गई और दोनों वैल्यू को हमने किसमें पुट कर दिया? y = mx + c में। तो हमें उससे m = -1 प्राप्त हो गया है, फाइंड हो गई m की वैल्यू और पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है। क्लास 10th के हिसाब से काफी इंपोर्टेंट मेथड है। एक ये वाली मेथड सब्स्टिट्यूशन, एक आती है एलिमिनेशन मेथड, उसको विलोपन विधि बोलते हैं। दोनों मेथड काफी इंपोर्टेंट है, दोनों मेथड से काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। उसमें तो सीबीएसई में खासकर
कंसेप्ट पे पूछता है क्वेश्चन, आपको पहले कंसेप्ट समझना है, किस उस पे बनेगी कंडीशन, कैसे बनेगी, फिर ये सोल्व करना है उसको। एमपी बोर्ड में डायरेक्ट यही छप के आ जाए, आप थोड़े नंबर डेट चेंज कर दे एक आध दो, लेकिन एमपी बोर्ड में सीधे ऐसे ही आता है। सीबीएसई में जरूर कंसेप्ट पे आ सकता है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड को। आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी विद बेसिक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आपकी, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, नीचे कमेंट में पिन करें। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, समझूंगा और पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूं, उस पर वीडियो बना सकूं। तो बच्चों, मुझे आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।